जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शनि देव के गोचर के बारे में। शनि देव का अपने नक्षत्र में गोचर करना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। लेकिन शनि देव इस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि का जो लॉर्ड है यानी कि गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं जेमिनी साइन में शनि देव की गुड बुक्स में यानी कि 4th हाउस में। तो 4 और 10 का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाला है, यानी कि केंद्र की पोजीशन बन रही है। प्लस यहां पर शुक्रदेव एक्सॉल्ट होते हैं और नवमांश की पोजीशन में देखता हूं तो नवमांश लियो नवमांश से लेकर 17 मई 2026 तक शनिदेव रहेंगे स्कॉर्पियो नवमांश में, यानी कि एक लियो जो अथॉरिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, आपके फ्यूचर विजन को दिखाता है, और वही स्कॉर्पियो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। बीच में वर्गो आएगा, वर्गो यानी कि ऑडिटिंग, परफेक्शनिस्ट, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर रिस्ट्रक्चर करना, ओल्ड पैटर्न्स को ब्लॉक करना और आगे बढ़ना। लिब्रा साइन जो तुला राशि यानी कि एक तराजू को दिखाता है, यानी कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में रिश्तों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कहां पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन होने की जरूरत है, कैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, कंफर्ट को छोड़कर अपने आने वाले भविष्य के लेकर सीरियस होने की जरूरत है। शनि शनि चलते हुए मीन राशि जहां पर भी आपकी लगन राशि में पड़ रही है वहां पर कैसे उस लेंस को डिटॉक्स करना है, शनि शनि आगे चलना है, ये लाइफ में बहुत मेजर प्रभाव लेके आ सकती है। लास्ट ईयर 2025 में 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक शनिदेव इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। लेकिन ये गोचर उससे अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर शुक्रदेव शनि के साथ युति बनाएंगे, एक्सॉल्टेशन में रहेंगे, तो इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा हमारे जीवन के ऊपर। जहां पर शनिदेव लिब्रा नवमांश में भी आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर लास्ट ईयर हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, यहां पर हम अपने स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को जानकर सही डोमेन में जाकर हम जॉब या बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए नजर आएंगे। शनि कर्म का कारक है और 12 पाइसेस साइन फॉरेन लैंड को दिखाती है, तो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, अपनी चीजों को एक्सपेंड करना, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आना, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एक नए अध्याय की शुरुआत मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर कुछ धर्म अधर्म की भी बात होगी, क्योंकि देखिए मीन राशि विजडम को दिखाती है क्योंकि गुरु इसके लॉर्ड है। मीन राशि आइसोलेशन को दिखाती है, मीन राशि मोक्ष को दिखाती है। शनिदेव स्ट्रक्चर को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, स्लोनेस को दिखाता है, लेकिन कॉन्क्रीट दिखाता है। और शुक्रदेव यहां पर एग्जॉल्ट हो जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी का पीक देखते हैं जहां पर वो मटेरियल डिजायर को ड्रॉप करके स्पिरिचुअलिटी के साथ धर्म को मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तरफ विजडम है, एक तरफ स्ट्रक्चर है और एक तरफ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और शनिदेव अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे यानी कि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, ये बहुत अच्छा पोजीशन है जब आप अपने फ्यूचर को स्टेबल कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सीखकर ओल्ड पैटर्न को ड्रॉप करके एक न्यू पैटर्न के साथ, न्यू एनर्जी, न्यू फ्यूचर के साथ अलाइंड होकर अपने भविष्य को आगे लेके जा सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए शनिदेव की भगवान ने शनिदेव को 3 नक्षत्र दिए हैं, वो भी त्रिकोण में पड़ते हैं, जल तत्व राशि में पड़ते हैं। ऐसा क्यों? देखिए कैंसर साइन जो 4th हाउस की राशि है, जल तत्व राशि है, यहां पर पुष्य नक्षत्र का पड़ना, स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं वहां पर अनुराधा नक्षत्र पड़ना, और शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पड़ना मीन राशि में जहां पर करंटली ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण है और जल तत्व है। जल के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है जो चीजों को होल्ड कर सकती है फॉर द लॉन्ग 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 टर्म। तो अपनी स्किल को, जो छुपा हुआ पोटेंशियल है, जो हनुमान आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकलना, उसको जानना, उसके अकॉर्डिंग लंका दहन कर देने का बहुत अच्छा समय है। शनि देव भी सबसे ज्यादा चीजों को होल्ड करते हैं और जल भी अपने अंदर बहुत चीजों को होल्ड करती है। और लेकिन जब चीजें होल्ड होने की हो रही है तो शनिदेव न्यायाधीश भी हैं। कुछ लोगों के लिए यहां पर कार्मिक स्ट्रक्चर भी दोबारा से दिखाई दे रहा है। यानी कि कार्मिक क्या, जब समय था आपके पास, जब शनिदेव 2017, 18, 20, 22 में जब धनु राशि से फिर मकर राशि में, फिर एक्वेरियस साइन में, और अब फाइनली पाइसेस साइन जो लास्ट साइन है, साइकिल का, ज़ोडिएक का लास्ट साइन है। तो यहां पर जब आपको समय था अपने पावर को सही इस्तेमाल करने का, अपने भविष्य को स्टेबल करने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, जब आपने अधर्म किया होगा, अगर आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया होगा तो यहां पर कुछ गिव एंड टेक भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वही अध्याय को दिखा रहा है जहां पर कर्ण अपनी मित्रता को अपना धर्म समझ बैठा, जहां पितामह
अपने कमिटमेंट को सोचकर, धर्म सोचकर कि मैं धर्म से बंधा हुआ हूं, वो चीरहरण होने दिया और सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा पाप होने दिया। अगर पितामह चाहते तो शायद ये महाभारत ही नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान तो सेकेंडरी है, पहले पितामह और बड़े बड़े जो योद्धा थे, गुरु द्रोण, वो बहुत मेजर लेवल पे कहीं ना कहीं विक्टिम थे, जिसकी वजह से ये धर्म अधर्म हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक महाभारत है, हमने कुछ गलतियां की हैं, उसको ठीक करने का मौका भी भगवान देगा। ईश्वर ये ग्रह चाल इसलिए चेंज करता है जिससे कि आप समझ सके कहां अंधकार में आप गलत थे, वो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, गुरु तत्व की जरूरत पड़ती है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और आपका कुंडली, आपका पर्सनल डेस्टिनी चार्ट बताता है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें अनफोल्ड होने वाली है। तो इसी डेस्टिनी चार्ट को, यानी कि एक सब्जेक्टिव चार्ट, आकाश में जो ट्रांजिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि को समझते हैं और जानते हैं कि कहां पर आपको रिस्ट्रक्चर होने की जरूरत है, कहां पर वो विजडम आपको यूज करनी पड़ेगी, कहां पर आप क्या अधर्म कर रहे थे, क्या धर्म कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने गलती नहीं की है, लेकिन हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं यह आपका लगन राशि जो बताएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि मीन राशि आपके लगन राशि में कहां पड़ता है और वहां पर क्या क्या चीजें रिस्ट्रक्चर मांग रही है, कहां पर वो स्पिरिचुअलिटी मांग रही है, कहां पर वो सरेंडर होना मांग रही है, कहां पर वो लोटस विष्णु, महाविष्णु फीट को सरेंडर करने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। ये दोस्तों बात करते हैं धनु लगन, धनु चंद्र राशि वालों के, सजिटेरियस लगन, सजिटेरियस मून साइन वालों, आपके 4th हाउस में शनिदेव का बैठना। 4th हाउस हमारे इमोशनल वेलबींग को दिखाता है, हमारे होम एनवायरनमेंट को दिखाता है, कंफर्ट, हमारा पीस, हमारा मदरलैंड, बर्थ प्लेस, एग्रीकल्चर, लैंड, प्रॉपर्टी। तो कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं लाइफ में। इमोशनल वेलबींग के रिगार्डिंग आप कहीं ना कहीं अवेयरनेस आपके अंदर आएगा। आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा इस समय बहुत ज्यादा विजिबल होने वाला है, आपके दिमाग में एक ही चीज चलती हुई नजर आएगी, करियर, इमोशनल पीस, करियर और मेरा इमोशनल पीस, जो होना है लाइफ में देखा जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपकी थॉट होती हुई नजर आएगी। आपकी लाइफ में जो पर्सनल लेवल पे चीजें चल रही थी वो कहीं ना कहीं होल्ड लेंगी। अब आपका जो पैशन है वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अपनी फैमिली को हील करने में, खुद को कहीं ना कहीं मेंटली अच्छा फील कराने में, प्लस अपनी पब्लिक इमेज के साथ साथ अपनी अथॉरिटी, अपना पार्टनरशिप, प्लस अपना बिजनेस, अपने करियर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। कहां पर चेंज करना है, कहां पर अपनी स्किल, क्योंकि 3rd हाउस का मालिक 4th में गया है, 2nd हाउस का मालिक आपके 4th में गया है, तो अपनी स्किल्स के बेसिस पे आप कौन सा करियर चूज करना चाहते हैं। अब आपका जो करियर आप अपनी लाइफ में चूज करेंगे वो स्किल बेस्ड करने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे ज्यादा कीन इंटरेस्ट हो। तो यहां पर आपका मन करेगा कुछ चेंज करने का, लेकिन अब चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए डिपेंड ऑन योर पर्सनल नेटल चार्ट। लेकिन यहां पर कुछ चेंज इंटरनल लेवल पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें भागती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आपको अपने फ्यूचर को अलाइन करना है, स्ट्रक्चर करना है। बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, अब आप चीजों को फिक्स करना चाहते हैं, और ये फिक्स करने का एटीट्यूड आपकी चीजों को फिक्स करता हुआ नजर आएगा, स्किल्स को डेवलप कराएगा। मदर लाइक फिगर, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती हुई नजर आएगी, अपने आप से आपका रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ नजर आएगा। जहां पर आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे थे, अब आप अपने आप को वैल्यू दोगे। जहां पर आप अपने लाइफ में बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, जहां पर आपका कुछ एटीट्यूड का प्रॉब्लम आया था, स्पीच का प्रॉब्लम आया था, जहां पर कुछ नर्व्स आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वहां पर रिएक्शन दे रहे थे, वहां पर अब चीजें होल्ड हो पाएंगी, क्योंकि शनिदेव आपको स्लो करना चाहते हैं। लाइफ में कुछ चीजें आप समझ नहीं पा रहे थे, आपका पार्टनरशिप में आपका बन नहीं रहा था, लेकिन अब आप चीजें एकदम से होल्ड करेंगे। अब आपका एकदम से चेंज आएगा आपकी लाइफ में कि नहीं, ये भी चीजें नॉर्मल हो सकती हैं और इसके साथ साथ भी मैं कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी कर सकता हूं। तो ये एटीट्यूड आपकी इमोशनल वेलबींग 4th हाउस को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव करने वाला है। प्लस जो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं, जो सी, नेवी, फिशिंग, रियल एस्टेट, होम एनवायरनमेंट, स्पा, हीलिंग एनर्जी, हीलिंग सेंटर में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 10th हाउस पे, तो करियर में क्या ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, कहां पर और क्या चीज सीखने की जरूरत है, कैसे चीजों को और बेहतर किया जा सकता है, कहां पर अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश की जा सकती है, उसके बारे में सोचते हुए नजर आओगे। तो अथॉरिटी के रिगार्डिंग, अपनी पावर के रिगार्डिंग, अपनी मैं कह सकता हूं अपनी कुर्सी के रिगार्डिंग, करियर की रिगार्डिंग आपके लाइफ में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आता हुआ नजर आएगा। कहां पर इंटरव्यू देना है, कहां से बाहर निकलना है, कहां पर एंटर करना है, किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना है, मेरा क्या स्किल सेट है, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, वो इनर हनुमान को जगाकर आप अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करेंगे। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग
व्हाट यू कैन डू विद योरसेल्फ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने इनर पोटेंशियल को जाने और आपको लगता है वो स्किल्स के बेसिस पे बहुत अच्छा करियर आपका बन सकता है। दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप पुश कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन कॉन्क्रीट ब्लूप्रिंट होना चाहिए आपके पास। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट बटन आपके 6th हाउस पर। आप बिजनेस के साथ साथ, देखिए आप बिजनेसमैन है तो आपको उसमें कितना समय देना है, किस इन्वेस्टर को लेके आना है, वो आपके दिमाग में चलेगा। लेकिन कुछ है जो ऋण रोग शत्रु है, कोई लिटिगेशन का प्रॉब्लम है, जो कोई कोर्ट केस है, कोई हेल्थ चैलेंजेस है, कोई आप अपनी लाइफ में वो स्पार्क नहीं फील कर पा रहे, वो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन चल रहा है, आप अपने अंदर एनर्जी फील नहीं कर पा रहे, तो वो चीजें टैकल करने का बहुत अच्छा समय आ गया है। शनिदेव एक डीप ओशन पाइसेस साइन में चीजों को लेट गो करके, फालतू एक्सेस बैगेज जो आपके शोल्डर पे था उसे ड्रॉप करके कहीं ना कहीं एक नई फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ोगे, अपने अंदर वो पैशन लेके आओगे, जो नेसेसरी है उसकी तरफ फोकस करते हुए नजर आओगे। शनि का थर्ड एस्पेक्ट बताता है गैप को, एफर्ट्स को, जहां पर एफर्ट डालने की जरूरत है। तो अपने ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का बहुत अच्छा समय है, जहां पर आप किल कर सकते हैं, अपने 10th हाउस को हील कर सकते हैं। शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 1st हाउस पर, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड फिलॉसफी, ओल्ड आइडियोलॉजी को ड्रॉप करके अपने अतीत को छोड़कर एक नया लाइफ, एक नई पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म करने का समय है। लाइफ में एक नया अध्याय लिखने का समय है, धर्म का साथ देने का समय है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने का समय है, अपने आप को रिस्ट्रक्चर करने का समय है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम। सजिटेरियस लगन एंड मून साइन, थोड़ा डिफिकल्टीज है, पेन आएगा, लेकिन यही पेन आपके लिए गेन बनेगा, ठीक है। अनकंफर्टेबल सिनेरियोज लेके आएगा, क्योंकि शनि चंद्रमा के घर में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से जल तत्व राशि मीन राशि के हिसाब से कोल्डनेस का कारक बैठ गया है। ये पिछले 1 साल से बैठा है, आने वाले 1 सवा साल और बैठा रहेगा। तो अगर आप इन चीजों में ही रहेंगे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, या मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये लाइफ में चेंज करना है, जब शनि और गुरुदेव बृहस्पति कुछ चीजों को प्लान करते हैं ना, तो शायद ही कोई उसको हिला सकता है। तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है कि फैमिली के साथ कैसे करियर को बिल्डअप किया जा सकता है, कैसे अपने लोगों के साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी बनाकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। चीजों को छोड़ के ही आगे नहीं बढ़ा जा सकता, गठबंधन के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। पार्टनरशिप में एक नया रिवाइव होती हुई नजर आ रही है। अगर आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, नया इन्वेस्टर, नई प्लानिंग, नए ग्रोथ, नए अच्छी लॉबी के लोग आपको कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत अच्छा समय है। गुरुदेव बृहस्पति 7th हाउस में बैठे हैं, यहां पर प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ऑन कार्ड्स। लेकिन इस डेवलपमेंट को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप कितना कलेक्टिव एफर्ट डालकर अपने आप को एक प्रॉमिसिंग लाइफ देना चाहते हैं, या फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आपको यहां पर अपने आप को शनि के लेंसेज के साथ, शनि के रूल्स के साथ अपने आप को अलाइन करने की आवश्यकता है। स्पेशली अगर आप राहु, शुक्र, शनि की दशांतर दशा या फिर केतु की दशांतर दशा से निकल रहे हैं, तो पेशेंस विल बी द की। जितना स्लो हो सकते हो, जितना अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो, जितना अपनी अननेसेसरी डिजायर्स को होल्ड कर सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा है। रेमेडी के तौर पर आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर लाइक फिगर की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा है। उनके साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उनको माफ करना, उनके साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी बनाना, इनिशिएट करना, एफर्ट डालकर चीजों को फिक्स करने के लिए बहुत अच्छा समय है। प्लस आप हनुमान चालीसा रिसाइट कीजिए, सनराइज देखिए, आपके लाइफ का एक अच्छा राइज आप आने वाले 2026 में देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सूर्यदेव आपके भाग्येश भी है। तो भाग्य का साथ चाहिए तो सूर्य का सनराइज देखिए, सूर्य का साथ लीजिए, हनुमान चालीसा रिसाइट कीजिए। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।